विवान, हमें धरती के सारे बच्चों के नाम से एक पौधा तैयार करना है। मैं रेडी हूँ परियो, लेट्स डू इट। ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है तुमने विवान। धरती के पेड़ों की सुरक्षा अब धरती के बच्चों के हाथों में है। इतने सारे पौधे धरती में एक ही दिन में लगा दिए जाएंगे तो प्रदूषण बिल्कुल आधा हो जाएगा। अब देखना कैसे पाताल लोक की अनन्या वीर लोक में तूफान लाती है। ये तो वीर लोग का सिक्योरिटी अलार्म है। ये मेरी योजना नहीं थी। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लड़की पकड़ी जाएगी। चलो चलो रिंकू, निशाना लगाओ। चलो कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। हियर नहीं देर। हाँ ओके ओके, कम ऑन रिंकू। ये देख। ओह यस। मिस्टर जमूरा, अगर मैं ये सारे बलून फोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें 1 मिनट। ये बड़ा वाला गिफ्ट मिलेगा। कूल। कम ऑन रिंकू, यू कैन डू इट। गो फॉर इट। आज तो सारे फोड़ दूंगा। बच्चे तो इस मेले को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये अनन्या कहाँ रहेगी? अनन्या दीदी, आप ठीक तो है ना? या विवान, आई एम कूल। लेकिन अनन्या, तुम्हारे यहाँ आने से सुरक्षा यंत्र क्यों बजने लग गया? देवू भैया, क्या मैं कॉटन कैंडी खा सकती हूँ? हाँ खाओ। थैंक यू देवू भैया। अरे रे रे बेटा, आप ये लो। क्यों अंकल? क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी है बेटा। पर अंकल ये दोनों शुगर से बने हुए हैं, तो ये ज्यादा हेल्दी कैसे हुआ? अरे बेटा, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, इसलिए हेल्दी है। ले लो ले लो ले लो। ओके अंकल। देवू भैया। हाँ बोलो खुशी। देवू भैया, मुझे बालवीर के लिए कुछ स्पेशल कैंडल्स और सजावट की जरूरत थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ श्योर। रिंकू, सुधली, तुम दोनों यहीं पर रहना। डोंट वरी देवू भैया, जब तक अनन्या दीदी नहीं वापस आएंगी हम यही गेम्स खेलते रहेंगे। भैया चल। मेरा जान, अगर खुशी बालवीर के साथ रहेगी तो हम खुशी को अगवा कैसे करेंगे? खुशी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तौबा तौबा। बहरहाल रिंकू और सुतली, इन्हें लेके चलते हैं यहाँ से। हो,
तो ये है वीरलोक के सिक्योरिटी अलार्म का रीजन। टिम्मी आंटी का बिग कैट। अब अनन्या मेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकती है और मेरी योजना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तिम्नासा बुराई का रास्ता खुद ढूंढ लेती है और अगर रास्ता ना मिले तो खुद बना लेती है। विवान, विवान, अब ये बॉम्ब करेगा दोनों बालवीरों का अंत। बच्चों चलो अभी लंच ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है? अरे लेकिन अंकल, रिंकू ये गिफ्ट जीतने वाला है। एक मिनट, तुम लोग है ना, ये बड़ा सा गिफ्ट फ्री में रख लो। अंकल, फ्री में मिल जाएगा तो गेम खेलने में मजा नहीं आएगा ना, तो प्लीज थोड़ी देर खेल ले दो ना। पर ब्रेक के बाद खेलना ना। ये दरबार खेल कॉर्नर ने आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए गिफ्ट वाउचर भी रखा है, सुपर गिफ्ट वाउचर। पर उससे पहले ये कैंडीज। थैंक यू अंकल, पर वो गिफ्ट वाउचर कहाँ है? वो देते हैं बेटा, चलो अभी चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। हाँ, चलो चलो कम आ जाओ। मेरे साथ आओ। रिंकू, आओ 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 आओ। अजीब बिजनेसमैन है आप लोग। आप लोग ने हमें फ्री में खेलने दिया और इसके बाद हमें गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। आपका प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट? ये क्या है? ये है हमारा असली प्रॉफिट। अक्रूर, तो बिग कैट अक्रूर, अब कैसे बचोगे? मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
ये फाइट तो खत्म करके जाते। लगता है तिम्नासा ने ये हमला वृक्षारोपण के समारोह को रोकने के लिए करवाया है। पर पेड़ पौधों से टिम्मी आंटी को क्या खतरा? You're right, विवान। अगर तिम्नासा ने उसे यहाँ भेजा है तो उसका कोई तो रीजन होगा। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल हमें वृक्षारोपण के दौरान बालवीर की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। अनन्या, तुम भारत नगर के बच्चों के नाम वाले पौधे लेकर धरती लोक पर चली जाओ। और परिया, सावधान हो जाओ। ठीक है बलपरी। किसने कहता सुतली? उसके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। What is this? पता नहीं सुतली, लेकिन ऐसे लेजर टूल के बारे में तो मैंने किसी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता सुतली, लेकिन ये जगह हेल जैसी दिख रही है। हाँ। चल वहां देखते हैं। हेलो, कोई है? छी! अनन्या, कहाँ गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ? वो एक्चुअली विवान ने मुझे ये पौधे दिए हैं आज की ग्रीन ड्राइव के लिए, तो इसीलिए लेट हो गई। वाओ, ये पौधे तो बहुत सुंदर है दीदी। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, खुशी, वो तुम बालवीर के लिए कैंडल्स बनाने वाली थी ना? ओह हाँ, देबू भैया, हम वो सामान लेने तो भूल ही गए। कोई बात नहीं खुशी, तुम जाओ। मैं देबू के साथ मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ओके। संभल कर। लाओ। हम ये पौधे बच्चों को बांट देते हैं। वो खेल दरबार में गेम्स खेल रहे हैं। चलो थोड़ी देर और खेलने देते हैं बच्चों को, तब तक हम यहाँ के बच्चों को ये प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिंकू और सुतली को बाद में दे देंगे। ठीक है, चलो। आई चैलेंज यू पाताल राजा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो,
तुम्हारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बालवीर ऐसा होने नहीं देगा। तुम सबके बुरे रूप भारत नगर में तुम्हारी जगह ले चुके हैं। इसलिए तुम्हारे परिवार वालों की नजर में तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तो फिर बालवीर तुम्हारी मदद कैसे करेगा? अनन्या दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे भी। अब तो पाताल लोक ही तुम्हारा घर है। पूरी जिंदगी रोना ही तुम्हारी किस्मत है। ऐसे कैसे हो सकता है? हर देश में सिटीजनशिप के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर हम पाताल लोक के रूल्स फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप हमें ऐसे कैसे सिटीजनशिप दे सकते हो? पाताल राजा, दिस इज नॉट फेयर, आई एम टेलिंग यू। पाताल लोक में सिर्फ मेरे नियम चलते हैं बच्चे। ये कीड़े एक ऐसा जहरीला धुआं छोड़ेंगे जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर तुम्हारी बुरी रूह को बाहर ले आएंगे। उसके बाद तुम सब पाताल लोक के निवासी बन जाओगे। ऐसी कोई मछली नहीं जो पानी में रहकर मगरमच्छ की नजरों से छुप सकती हो। तुम लोग मेरी नजरों से छुप नहीं सकते। इस लोक का ऐसा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जो तुम लोग मुझसे छुप सको। इस फ्लैशलाइट की वजह से अब पाताल राजा थोड़ी देर तक नहीं देख पाएगा। चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक तो। हाँ, थैंक यू बालवीर। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये ड्रोन किसने भेजा है और मुझ पे क्यों अटैक कर रहा है? मैं सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक आप अपने घर जाइए। ओके बालवीर। अब मैं ट्राई कर लूं।
नॉट यू। इतनी जल्दी अपनी जीत की खुशी मनाना अच्छी बात नहीं है विवान। हम मुझे स्टूपिड ड्रोन का गेम होमवर्क कर देना चाहिए। ये ड्रोन अचानक चिंटू की प्लेट के बर्गर की तरह कैसे गायब हो गया? थोड़ी देर के लिए ही सही तुमने अपनी बहन खुशी को बचा तो लिया विमान, लेकिन अफसोस बहुत जल्द पाताल लोक की बुरी खुशी तुम्हारी बहन की जगह ले लेगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है विवान कि तुम हार मान लो, वरना मैं तुम्हारी इस अच्छाई की आत्मा को झंझोड़ कर उससे हार मनवा ही लूंगी।